नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सोटिक क्लासेस में। मैं सुजीत गुप्ता आपका बहुत सारा यहाँ पे भाई स्वागत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर आपके 11th और 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सारे के सारे वीडियोस लाएंगे। वो सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि आपका सेट थ्योरी। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो ये बातें हैं कि आज के बाद हमारी जो मतलब की चैनल है उसके अंदर आपको जो है रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। हाँ, इसके अलावा जिन भी बच्चों को हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है एल्स हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, दोनों ही स्टार्ट हो चुका है आप लोगों की बहुत सारी मतलब की डिमांड के कारण। ठीक है, तो आप हमारा जो भी मतलब की डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां पे हमारा यानी कि काउंसलर है, आप उसको फोन कीजिए और उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो टाइम बिना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों यहाँ पे? सेट थ्योरी। ठीक है, कॉपी पेपर निकाल लेना और हेडिंग डालना है यहाँ पे सेट थ्योरी। ठीक है, चलो सेट थ्योरी की हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम यहाँ पे समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक है, चलो हिंदी माध्यम वाले हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए समुच्चय, इसको समुच्चय बोलते हैं। अब ये यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये समुच्चय है क्या, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th भी पास हो जाते हैं और 12th में पहुंचते, लेकिन तब भी उनको ये नहीं समझ आता कि आखिर समुच्चय है क्या। ठीक है, तो अपन इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो डेफिनेशन है, मैं अभी डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखवाऊंगा भी, बस आप यहाँ पे पहले समझते जाइए। ठीक है, चलिए इसका जो डेफिनेशन होता है दोस्तों वो होता है अ वेल डिफाइंड, आई रिपीट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, चलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि वस्तुओं का या फिर अवयवों का ऐसा समूह, वस्तुओं का या अवयवों का एक ऐसा समूह जो एक सुदृढ़ व्यवस्था के अंदर जमाए जाते हैं या फिर एक सुदृढ़ व्यवस्था के अंदर उनका अरेंजमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? समुच्चय बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 1 2 5 9 सिग्मा फाई और डेल्टा स्टार लिख दिया मान लो मैंने यहाँ पे, और मान लो मैं यहाँ पे लैम्डा लिख दिया, गामा लिख दिया, एस कुछ भी लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका 1, ये 2, यहाँ तक आपके क्या है? यहाँ तक आपके नंबर्स हैं। मतलब कि ये क्या आपके नंबर, यानी कि ये क्या आपके, ये आपके संख्याएं हैं यानी कि नंबर्स हैं। ठीक है, इनको देखे तो ये क्या है? ये तो साइन है, मतलब कि ये तो ग्रीक साइन है, मतलब कि ये एक अलग टाइप के नंबर्स लिखे हुए हैं। मतलब यहां से यहां तक जो डिपार्टमेंट है वो एक अलग है, मतलब ये क्या आपका डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, और इसी का आगे मान लो मैंने दोस्तों यहां पे लिख दिया AEOPQ, तो देखिए ये अलग नंबर्स हैं या फिर ये अलग क्या है? ABCD है। मतलब ये क्या आपके क्या है? अल्फाबेट है इंग्लिश के। तो देखिए यहां पे जो मैंने एक लाइन लिखी है, यहां पे तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं इसको एक डब्बे के अंदर पैक कर दूं और आपको बोलूं क्या ये सेट है, आपका जवाब आएगा सर ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? रिपीट, मैंने क्या बोला यहाँ पे? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां देखो कुछ तो नंबर्स हैं, कुछ तो सिंबल्स हैं और कुछ तो यहां पे अल्फाबेट हैं। मतलब ये पूरी तरह से अलग है। मतलब कि यहां पे 3 समुदाय के लोग हैं या फिर 3 समुदाय के अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो सर सेट बोलेंगे किसको? आइए समझाता हूं। देखिए अगर मैंने इसको यहां उठा के लिख दिया और इसको मैंने बोल दिया कि एक सेट बनाओ जहां के अंदर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, 9 लिख दो। हाँ, अब ये एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि देखो ना, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां के अंदर जो भी आपके अंदर ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं? वो वेल डिफाइंड है, इजंट इट? अरे हाँ तो बोल दो यार, अरे आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखो,
अगर मैं इस पूरे को पकड़ के और एक नया यहाँ पे बना दूं, मतलब ये सिग्मा ले लो, ये फाई ले लो, ये डेल्टा स्टार ले लो, ये लैम्डा ले लो और ये गामा ले लो, अगर मैं इसकी बात कर, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये क्या है, ये एक अलग फैमिली है और इस फैमिली में जितने भी लोग हैं वो एक जैसे हैं, है ना, तो फिर ये क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैंने इसके अंदर ए ई पी क्यू, देख लेना भाई कोई छूटा तो नहीं ना, चलो, तो यहां के अंदर जो नंबर्स हैं वो भी क्या है दोस्तों, वो भी एक सेट है। ठीक है, मतलब क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। हम यहां पे एक और एग्जांपल समझते हैं कि भाई सेट के लिए एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक मेरे पास ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर मान लो मेरे पास यहां पे क्या है, गंगा, गंगा, नर्मदा, ठीक है, गंगा हो गई, और यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रह्मपुत्र, यहां पे लिख दिया मैंने हिमालय, हिमालय, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने एवरेस्ट, यहां पे मैंने लिख दिया एलिफेंट, ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया चेयर, और मैंने बोल दिया कि इज इट अ सेट, या फिर क्या यह एक सेट है। आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो यहां पे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चीजों को लिखा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए क्यों, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक, ये सब क्या है, ये रिवर्स हैं, या फिर ये नदियां हैं दोस्तों, ये क्या है, नदियां, ये क्या है, ये आपके पर्वत हैं, और ये क्या है, ये आपके ये आपका एनिमल है, और ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर चार अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये क्या आपका नदियां हैं, ये आपके पर्वत हैं, ये आपका जंतु है या फिर जीव है, और ये क्या है, आपका कोई भी थिंग है या फिर कोई भी चीज है। तो अगर मैं इन चारों को एक डब्बे के अंदर भरूं और बोलूं क्या ये सेट है, आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना सब में अलग अलग है। रिपीट करो इसकी डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक अब आपके दिमाग में चीजें समझ में नहीं आ गई होंगी, और अगर फिर भी नहीं आया ना, नीचे कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इससे मेरे को क्या बनाना है, सेट बनाना है, तो हम कैसे बना पाएंगे? देखो यहां पे मैंने एक ए ले लिया, अभी मैं बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे, बस आप एक बार देख लो। एक सेट के अंदर मैंने लिख लिया यहां पे गंगा, फिर क्या लिखा मैंने यहां पे, नर्मदा, फिर क्या लिखा मैंने यहां पे, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये एक ये सेट हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रिवर, या फिर नदियों का समुच्चय। ठीक बात है। बी ले लिया मैंने यहां पे, हिमालय लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है, फिर क्या लिख दिया मैंने यहां पे, एवरेस्ट लिख दिया, और फिर क्या मैंने लिख दिया, बस दो ही तो हैं, इसको क्या बोलूंगा, सेट ऑफ माउंटेन, मतलब कि पर्वतों का समुच्चय। ठीक है, और ये क्या लिखूंगा आपको, नदियों का समुच्चय। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लेट्स से मैंने एक सी लिख दिया, सी के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया एलिफेंट, ये भी एक सेट बन गया, मतलब कि सेट ऑफ एनिमल। ठीक है, एक और ले लिया मैंने, मान लो डी ले लिया, उसके अंदर मैं लिख दिया चेयर, तो मैं क्या बोलूंगा, सेट ऑफ थिंग या फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको आई थिंक यहां तक पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास डेटा है दोस्तों, वो डेटा एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नंबर्स हैं तो नंबर होने चाहिए, अगर वो अल्फाबेट है तो अल्फाबेट होना चाहिए, या फिर कुछ भी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पर रफ कर देता हूं और फिर आगे और बताता हूं आपको। तो आइए दोस्तों, आई थिंक आपने अभी तक ये देख लिया होगा कि हम सेट को पहचानते कैसे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको अलग अलग फॉर्म में से कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब आइए ये समझते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब उसको निरूपित कैसे करते हैं, है ना। तो आइए वो समझते हैं।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, हेडिंग क्या डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। स्पेल का देख लेना, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि समुच्चयों का निरूपण। इनका निरूपण हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इनके निरूपण के लिए क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिरकार हम सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो वो समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करना, आपको कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेना है, ABCDEFGH कुछ भी, या फिर अल्फा बीटा गामा, आपको जो आए, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नंबर मत ले लेना, 1 2 3 ऐसा मत ले लेना, है ना। तो कोई भी आप पहले एक अल्फाबेट ले लो, या फिर कोई भी एक ऐसा एक सिंबल ले लो, ठीक है। लेट्स से मैंने बोल दिया यहाँ पे मैं ए ले रहा हूं। क्यों सर, आप ए से कोई दोस्ती है? बिल्कुल नहीं, आप एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ए ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या, ए के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू या फिर बराबर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। क्या लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब ये जो कर्ली, ध्यान देना, ये इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, और इसको हिंदी माध्यम वाले हमारे दोस्त क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मंझला ब्रैकेट। तो कोई भी एक अक्षर ले लेना है, यहाँ पे बराबर लगाना है, और ये क्या हमारे पास आपका मंझला ब्रैकेट, ठीक है। और इसका अगर आपने ओपन किया तो इसको आपको क्या करना, क्लोज भी तो करना पड़ेगा। अरे हाँ तो बोल दो, ठीक है। इसके अंदर अब क्या करेंगे, कुछ भी ऐसे नंबर्स को लिखेंगे। कैसे, लेट से मेरे पास नंबर थे 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये लिख दिया मैंने। अब ये बन गया आपका सेट, ठीक है। कौन सा सेट बोलेंगे मैं बताऊंगा अभी। एक और ले लिया, मान लो मैंने Z ले लिया, तो वापस वही Z इक्वल्स टू ये और फिर ये, ठीक है। यहां लिख दिया मैंने AEIOU, ठीक है। एक और लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो X ले लेता हूं। यहां पे मैंने X ले लिया और यहां पे मैंने डाल दिया है, मान लो आपका लेट्स से डाल दिया मैंने यहाँ पे, हाँ, एप्पल, ऑरेंज, है ना, बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, ये डाल दिया, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि हमको पहले सेट बनाना कैसे। तो कैसे बनाना है, ए इक्वल टू लगाओगे, ये पूरा लिखोगे, ठीक है, और ये वाला फिर आपको ये वाला जो ब्रैकेट वो आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसी तरह से Z में मैंने बताया AEIOU, सेम थिंग। इस तरह से एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना में। अब बोलेंगे क्या, ये समझ लो। तो इस वाले को बोलेंगे, ध्यान से समझना है ना, यहां पे मैं इस चीज को लिख देता हूं, ध्यान समझना। इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब 2 के सारे क्या हैं, ये 2 के सारे अपवर्त हैं। क्या बोलेंगे, 2 के अपवर्त या फिर 2 के गुणज, या क्या बोलेंगे 2 के गुणज। तो ये सारे क्या है, 2 के आपके गुणज है। तो क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि ये जो समुच्चय है वो 2 के गुणज का है। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं, यहां पे ये थोड़ा दूर हो गया, को पास बना लेते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ वोवेल। मतलब कि यहां पे आपका जितने भी सेट हैं वो कैसे हैं, वो वोवेल्स हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में बोलेंगे स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। बात समझ में आ रही। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे द सेट ऑफ फ्रूट्स। मतलब कि फलों का समुच्चय, यहां तक बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, कोई भी आप एक नंबर ले लो, तो उसका 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से मैं यहां समझा देता हूं। यहां पे मान लो आपने एक बीटा ले लिया, बीटा के अंदर आपने लेट्स से डाल दिया यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ पे मान लो 2 डाल दिया है, 3 या फिर ऐसा ना लिख दिया आपने यहाँ पे 4 डाल दिया, 8 डाल दिया, है ना, 16 डाल दिया, अब तो कुछ भी।
तो ये जो बीटा है तो कैसे लिखेंगे, एक कोई नंबर ले लेना या फिर आपको अल्फाबेट ले लेना है, उसका इक्वल टू लगाना है, फिर ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये क्या लिखा हुआ, सेट लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो लिखा है ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 4 या फिर 4 के अपवर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये तक पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसके बाद आगे समझाता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने ये देखा कि हम उसको कैसे उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी तक ये देखा आपने कि हाउ टू फॉर्मेट अ सेट, आप सेट को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात समझते हैं यहां पे, ठीक है। द मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब कि अभी हमने जो देखा वो तो रिप्रेजेंटेशन था ही, अब उसके आगे का आप कैसे करेंगे, उसको अपन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में निरूपण भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, ध्यान समझना। एक आपका यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा यहां पे हमारे पास रोस्टर फॉर्म। एक आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक आपके पास यहां पर क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक बात है। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, और इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। ये समझ आया आपको, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे, इसको 2 नंबर डाल लो, इसको फर्स्ट नंबर डाल लो, ठीक है। पहले हम समझते हैं यहाँ पे हम लोग पहला रोस्टर फॉर्म या फिर उसको रोस्टर रूप बोल दिए, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले जो भी दोस्त हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अब रोस्टर फॉर्म को पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि आखिरकार रोस्टर फॉर्म होता कैसे, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब आपको एक यहां पे कहने मतलब क्या है, या तो आपको एक समीकरण दिया होगा या फिर एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य के तहत आपको एक ऐसा सेट बनाना है। कैसे, देखो समझते हैं। देखो मैंने बोल दिया यहां पे, ध्यान से समझना है, यहां पे आ जाओ। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे कि मान लो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और लेट से मैं एक ऐसा इक्वेशन लिखता हूं जिसके रूट्स बन जाएं, है ना। मैं यहां पे थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या बन सकता है। एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस जो है, मान लो मैं यहाँ पे 4x डाल देता हूं और यहाँ पे प्लस डाल देता हूं, ओके ठीक है। तो ध्यान समझना, मैं यहां डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मैंने एक इक्वेशन डाल दिया, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज करके मेरे को एक सेट बनाना है। क्या बनाना है मेरे को, यहाँ पे एक सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान समझना। ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, कैमरे वाले भैया यहाँ तक पूरा आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको यहाँ लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, अगर इसको मेरे को इसका रूट्स निकालना है या फिर इसके मेरे को मूल निकालना है या फिर इसको मेरे को शून्यक बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बचपन में सीखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, यही तो करेंगे। अरे बचपन में सीखा, 10th क्लास में सीखा तो है, यही तो सीखा हमने, है ना। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता था, श्रीधराचार्य विधि, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर ले लो भैया, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 2, यहाँ पे क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस 2। अरे हाँ या ना, यहाँ तो समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन दोनों से ये कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस 2 ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये ले लिया। अब बचा क्या, ये बचा, तो x प्लस 2 बराबर 0। चलो इसको मैं खींच के यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे इसके 2 रूट्स आएंगे। क्यों 2 रूट्स आएंगे, किसकी पावर कितनी है 2, मतलब कि इसके यहाँ पे 2 मूल आएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 2 बराबर 0, ये कर दिया।
तो फिर क्या होगा यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ये तो सीखा हमने, अथवा बोलते थे या फिर क्या लगाते थे। ठीक है, देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से सेम चीज आने वाली है, x बराबर -2 और यहाँ पे -2 एक और आएगा। एक और क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 2 थी, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? -2 से लेके -2। आ रही बात समझ में आपको? चलिए अब क्या है कि अगर मेरे को इसी का बनाना, मैं क्या बोलूंगा x, ध्यान समझना। जैसे मैं अब यहाँ पे सेट बना रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सेट बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस -2 से -2। ये क्या होगा आपका? ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। समझ में आया यहां तक आपको पूरा कैसे कैसे किया? एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल के जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एक और करते हैं, यहां कर लेते हैं। देखिए लेट्स से एक्स स्क्वायर लेस देन 50, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है कि इसका यूज करके आपको क्या बनाना है? आपको रास्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक बात है, समझ आया आपको? तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पे x का मेरे को वो मान डालना है या फिर वो वैल्यू डालनी है जिसके लिए ये इससे हमेशा छोटा रहे। आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? छोटा। ये तो पता है ना आपको? ठीक है, चलिए इनको बोलते हैं इनइक्वेशन। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं फिर कोई दिन आप बोलोगे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो अगर ध्यान से दोस्तों, अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये जो 1 आया है, ये जो 1 आया है, ये 1 तो इस 50 से छोटा ही है ना? अरे हाँ, तो मेरा आंसर ये तो बिल्कुल सही है। और अगर मैंने x इक्वल यहाँ पे 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 4। बिल्कुल, क्योंकि 4 भी जो है 50 से छोटा ही तो है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगर मैंने यहाँ पे जो है यहां लिख देता हूं, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि x इक्वल अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया तो क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। स्क्वायर क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि ये x स्क्वायर है। जो 9 है वो भी कैसा है? वो भी तो 50 से छोटा ही है। ठीक है, x इक्वल मैंने 4 डाल दिया तो कितना जाएगा? 16, जो कि फिर 50 से छोटा है। x इक्वल 5 डाल दिया, मैं अपने मन से डाल रहा हूँ। कहां से डाल रहे हो सर? अपने मन से डाल रहा हूँ। ठीक है, क्यों डाल रहे हो बताता हूँ। ये हो जाएगा 25 जो कि 50 से। ठीक है, x को 6 डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा? आपका 36 जो कि फिर से 50 से छोटा है। x इक्वल 7 डाल दिया तो कितना हो जाएगा? 49 जो कि 50 से छोटा है। बट अगर इसके आगे मैंने एक और कदम बढ़ाया, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, लेट्स से करके देखते हैं, x इक्वल अगर मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया तो व्हाट वी गेट? 64 जो कि 50 से छोटा नहीं है। धोखा, जोर से चिल्ला देना भाई, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। ये धोखा है, ये धोखा है। कहने मतलब क्या है? x इक्वल 8 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम सेट कैसे बनाएंगे? ये हमने सब इनपुट डाल के देख लिया, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बस 7 भी डाल दो आप, 7, तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम किसी भी स्टेटमेंट से या किसी भी एक ऐसे इक्वेशन से रास्टर फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आगे अपना। हमने ये देखा कि भाई रास्टर फॉर्म में कैसे क्या चेंज करते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, आगे का सेट बिल्डर फॉर्म बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बता देनी चाहिए, वो नहीं बताई। देखो क्या होता है कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे और उसमें देखोगे पहला चैप्टर, उसका जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वहां पे देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहां पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। वहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मतलब कि वहां पे वाक्य वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो वाक्य वाले क्वेश्चंस हैं उनको अपन कैसे डील करेंगे या फिर कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, तो वो समझते हैं। जैसे कि उसमें बोला कि ऐसे लोगों का समुच्चय बनाइए, ऐसे लोगों का समुच्चय बनाइए जो कि एक क्लास के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कहने मतलब क्या है कि मेक द सेट इन विच ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ द क्लासेस। मतलब एक क्लास के अंदर सपोज करोगे 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे में हो सकता है कि 50 बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हो और 50 बच्चे इंटेलिजेंट ना हो। तो यार एक बात बताओ,
तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो किसी एक सब्जेक्ट में है ना, सपोज करो उसको इंग्लिश आती है तो वो इंटेलिजेंट हुआ, हो सकता है उसको वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, और दूसरा बच्चा जो इंटेलिजेंट है वो स्पोर्ट्स में उतना अच्छा ना हो, तो फिर तो इसके साथ नाइंसाफी होगी ना। इंटेलिजेंट हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, टॉल हो गया, है ना, और इस तरह से जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, आप मेरी बात यहां पे समझ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर उसका एडजेक्टिव यानी कि विशेषता या विशेषण बताने वाला जो भी शब्द आएगा या फिर एडजेक्टिव वाला जो भी शब्द आएगा वो कभी भी सेट का पार्ट नहीं होगा। इज़न्ट इट? कैसे? देखो, मैंने बोल दिया मेक अ सेट, ठीक है, ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ इन योर क्लास, मतलब कि ऐसे बच्चों का समूह बनाइए या फिर समुच्चय बनाइए जिसमें आपके क्लास के सबसे लंबे बच्चे हैं। तो हो सकता है तुम्हारे लिए वो लंबे हो, लेकिन मेरे लिए हो सकता है छोटे हो, मतलब कि उनके रेस्पेक्ट में उनसे लंबा कोई और हो। लेट्स से मैंने जो है अभी खली को उसके सामने ला के खड़ा कर दिया, तो फिर उसके सामने वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आपको सीधा माना कर देना है कि इसका सेट हम बना ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको अभी रास्टर फॉर्म समझाया, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए अगले जो नंबर 2 का था वो था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि समुच्चय निर्माण स्वरूप या फिर रूप। ये इसके अंदर क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। सर आपने तो बस 2 एग्जाम्पल बताए, कराऊंगा जैसे ये चैप्टर हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक हो जाएगा उसका मैं आपके एक्सरसाइज के 1.1 के सारे क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ वो मैं डिस्कस भी करूंगा, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको 100% उसका आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप उसको पहले ट्राई करना, ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये होता है कि अभी तक क्या किया आपने, अभी तक आपने ये किया कि कोई भी एक ऐसा इक्वेशन दिया होता था, समीकरण दिया होता था, स्टेटमेंट दिया होता था, वाक्य दिया होता था, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाते थे? सेट बनाते थे। इस बार क्या करना है? उल्टा करना है। मतलब कि आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट दिया होगा, उसके थ्रू आपको क्या बनाना है? यहाँ पे कोई एक वाक्य दिया होगा, है ना, या इस तरह से चीजें दी होंगी, उसको सॉल्व करके आपको क्या बनाना है? एक सेट बनाना है। कैसे? एग्जाम्पल समझाता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, देखिए लेट्स से मैंने बोल दिया यहाँ पे कि एक कोई ए नाम का कोई सेट है जिसके अंदर मान लो ऐसे मान लो कि मान लीजिए भैया यहाँ पे हमारे पास है ना 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, और क्या है यहाँ पे 16, बस यहीं तक दिया हुआ है। अब ऐसा कुछ दिया है और आपको बोल दिया है कि आपको किसी बनाना सेट बिल्डर फॉर्म में। मुझे एक बात बताओ, ये जो रूप लिखा हुआ है या फिर ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे पास कौन सा? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से यार, एक बात बताओ, मैं इसको सोचा 2 मिनट तक, मुझे ये लगा कि ये तो 2 है और 2 का ये क्या है? मल्टीपल है, यानी कि ये 2 का क्या है? गुणांक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, और ये क्या है? 2 3 जा 6, और एंड सो ऑन। यहां समझ में आ रहा? तो हम क्या करने वाले हैं, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या? ध्यान से समझना, a इक्वल्स टू, ब्रैकेट तो लगाएंगे, मैंने बोल दिया। हाँ, अब एक बात समझना कि इसको लिखते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। लिखते हैं यहाँ पे x, मेरे साथ रिपीट करना, x सच दैट, ये 2 गोले लगाते हैं या फिर 2 पॉइंट ऐसे लगाते हैं, ठीक है। x सच दैट x, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है। यहां समझ में आया आपको? फिर से रिपीट करो, x सच दैट x, कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ध्यान समझना, x सच दैट x, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एंड यहां पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू n, ठीक है, इक्वल्स टू n लिख दिया मैंने यहाँ पे, या फिर मैं इसको यहाँ पे डालने वाला हूं 2n। ध्यान समझना, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, और यहां पे कॉमा लगा के लिखूंगा वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म।
मतलब कि यहां पे आपको उसकी परिभाषा लिखनी है या फिर डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, कैसे? देखो सेम चीज यहां बताया कि x such that x इक्वल्स टू 2n। मैं समझाता हूं एक मिनट। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये समझ में आया आपको? मतलब कि x such that x 2n। अब समझाता हूं हिंदी यानी कि माध्यम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझाता हूं। देखो यहां पे ध्यान से समझना, x such that x, देखो अगर यहां पे n की वैल्यू आपने 1 डाली, कि आपको पता है यहां पे मैंने क्या लिखा? नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ध्यान से समझना, x जैसा कि x जो है जैसा कि x बराबर है 2n के। कैसे 2n का मतलब यहां पे क्या है? सपोज करो इस n की जगह आपने, ये क्या है? प्राकृत संख्या। आपको पता है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे n की जगह 1 डाल दिया तो ये कितना मिलेगा आपको? 2। फिर 2 डाला तो क्या मिलेगा? 2 2 जब 4, फिर 3 डाला 6, और ऐसे ही जाएगा कहां तक? 16 तक। बट एक चीज हम यहाँ पे लिखना भूल गए, वो चीज क्या है? ध्यान समझना, n है ना लेस देन 8, मतलब कि n का जो मान है वो 8 से कैसा है? छोटा है। क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे 7 तक डाला, वो सॉरी इसको मेरे को मिस्टेक हो गया, इसको आप 9 कर लेना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे दोस्तों n की जगह पे 8 डाला फिर तो बढ़िया है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 9 डाल दिया फिर बात खत्म है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या था? एग्जाम्पल था। मुझे पता ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया है, मैं इसको फिर से एक बार समझाऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, हटा दें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखो समझो। लेट्स से यहाँ पे बोल दिया कि, लेट्स से आपको बोल दिया भैया कि हाँ ओके हाँ, या फिर मान लो आप यहाँ एक्स ले लो, एक्स इक्वल्स टू इस वाले के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे आपको, मान लो डाल दिया 3 5 7 9 और अप टू डेट, ये मैंने ऐसे डाल दिया और मैंने बताया नहीं कि ये क्या दिया हुआ है, और मैंने बोल दिया इसको आपको बनाना किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बनाना है। तो कैसे करोगे? फिर से आ जाओ, क्या बोलोगे? एक्स लिखा है, एक्स रहने दो, क्या दिक्कत है? यहां लिखो एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको लिखना ही है। एक्स सच दैट एक्स ये आपको लिखना ही है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स है ना, बराबर, फिर अब ध्यान समझना, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, ध्यान समझना, यहां लिखो आप 2n-1। अब ये कैसा है समझाता हूं। 2n-1, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये आपको यहां पे समझ में आएगा। ठीक है, मतलब x कैसा x। अब देखो यहां पे अगर n की जगह आपने यहां पे मान लो डाल दिया 1 तो कितना हो गया? 2 हो गया, 2 में 1 गया 1, यहां पे 2 डाला 4 हो गया, ये आ गया, ये इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं इसको, कौन सा फॉर्म? आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके अलावा अगला जो हमारा आएगा लेक्चर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, हाँ, जिन भी बच्चों को हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है उसका लिंक हमारे यहाँ पे मतलब की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहां से नंबर्स मिल जाएगा, आप वहां पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, इस वाले चैनल को अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो क्या करना है? आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।